हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड वेलकम बैक आवर माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप सभी के लिए ज्ञान बिंदु का जो आप सभी बिहार पुलिस का जो सेट नंबर 4 था वो मैं आपके लिए आज लाया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए। मैंने अभी तक आप लोग के सेट नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिया है, और आज ये आपका जो नया सेट आया है सेट नंबर 4, हम लोग आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सभी जो आंसर हैं आप लोगों को मैं बताऊंगा पूरा डिस्कशन के साथ। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, जिसका मैं लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग सेट नंबर 4 का पहला नंबर सवाल आप सभी के सामने डिस्कस करते हैं। और ऐसे ही आप लोगों के सेट पाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस के लिए करने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे कृपया अपने दोस्तों तक जरूर आगे बढ़ाएं, जिससे कि चैनल प्रमोट हो सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला नंबर सवाल आप सभी के सामने है। तो पहला नंबर सवाल आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो काफ़ी आसान सवाल है, मौर्य वंश का सवाल है, जो कि इस सेट का खासियत है कि पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिर पॉलिटी हर एक सेक्शन से आप लोग का सवाल रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए पहला नंबर सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि जो मौर्य वंश से बारे में है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आप सभी को पता होगा कि मौर्य वंश का जो पहला जो शासक था, जो कि मौर्य वंश का स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि 322 ईसापुर में मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और इसका अंतिम शासक कौन था, इसका अंतिम शासक आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहद्रथ जो था वो अंतिम शासक था मौर्य वंश का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को समग्र रूप से आप सभी को बताना है। तो आगम, तो जैन साहित्य को समग्र रूप से आगम कहा जाता है। आगम जैन धर्म का एक साहित्यिक बुक है, जो कि आगम उसका ही थी, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। तो अकबर कौन सा वाद्य यंत्र आप सभी को बताना है। तो अकबर द्वारा आप सभी का जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी अकबर नगारा जो वाद्य यंत्र जो था वो अकबर नगारा बजाता था, आप सभी को याद रखना है। अच्छा आप लोग एक आंसर बताइए कि अकबर के जो दरबार में टोडरमल था वो किस चीज़ का मंत्री था। आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये सवाल आप सभी को याद हो चुका होगा कि जो वाद्य यंत्र अकबर कौन बजाता था। तो आप सभी को याद होगा, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता था। ये आप सभी को बताना है कि सुरक्षा के लिए जो मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। तो चौथ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला वो कहाँ के नवाब थे। तो आप सभी का बंगाल के नवाब थे। ये काफ़ी आसान सवाल है, आप सभी को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई, वो का निर्वाचन अध्यक्ष कौन था। ये आप सभी को बताना है। जिसका जो आप सभी का निर्वाचन अध्यक्ष था वो था सहजानंद सरस्वती, यानी कि सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है, आप सभी को बताना है। 7वां नंबर सवाल आप सभी के सामने। मैकाले की जो शिक्षा नीति है, आप सभी को पता होगा कि जो मैकाले की जो शिक्षा नीति है वो अंग्रेजी माध्यम के लिए था। तो मैकाले की शिक्षा आप सभी का 1835 ईस्वी में भारत आया, तो आप सभी को याद रखना है। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी, सभी को याद रखना है आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, उसका नाम आप सभी को बताना है। वो कौन था जो कि हार्डिंग बम कांड में नहीं था। आप सभी इसका नाम क्या होगा आप लोग बताइए। पहले आप सभी खुद से बनाने का प्रयास करें, अगर आप फिर बाद में आंसर देखें तब आपको सेट लगाने का जो असली मायने है वो यही है कि आप लोग पहले खुद से कॉपी लेकर रहिए और ABC खुद से पहले आप लोग मारिए सेट, फिर उसके बाद आंसर मिलाइए आपका कितना सही है। अगर आप सभी का इस सेट में 65 सही है तो आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग कृपया उसे 65 से आप सभी 75 तक लाने का प्रयास करें, क्योंकि आप सभी के एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। चलिए इसका आंसर आप सभी को मैं बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर आप सभी को होगा कि इसका राइट आंसर है कि हार्डिंग बम कांड में जो मास्टर अमीर चंद्र शामिल था और आप सभी का अवध बिहारी भी शामिल था और ये जो बाल मुकुंद भी शामिल था, बट ये आपसे ऑप्शन नंबर बी जो है भागवती चरण बोहरा वो नहीं था। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि जो हार्डिंग बम कांड में आप सभी का भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं था। बाकी ये तीनों आप सभी को नाम याद होने चाहिए। ये तीनों नाम इस कांड से संबंधित है कि पूछा जा सकता है आप सभी से कि हार्डिंग बम कांड में कौन सा लोग हैं जो आप सभी से बता सकते हैं कि मास्टर अमीर चंद्र और अवध बिहारी और बाल मुकुंद भाई जो थे, ये जो बाल मुकुंद भाई वो थे आप सभी का भाई बाल मुकुंद। 10वें नंबर सवाल आप सभी के लिए है। भगत चरण बोहरा नहीं था शामिल। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है आप सभी के लिए। तो और पहला नंबर कथन है 1911 में चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। हाँ ये बिल्कुल सही है। सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में
तुंगमेंग हुई पार्टी का गठन किया था, ये भी सही है। अब आगे अब वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का होगा, ये तीनों कथन आप सभी का सही है। तो ये आप सभी का आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। पूर्ण जागरण यानी कि पूर्ण जागरण जो आंदोलन है, जो पूर्ण जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो सबसे पहले इटली में हुआ था पूर्ण जागरण। आप लोग याद करना है, पूर्ण जागरण आंदोलन पहले सबसे पहले यहाँ पे हुआ था। आप सभी से पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1787 ईस्वी को, 1787 आप सभी को याद रखना है कि पूर्ण जागरण तो आप सभी को बता दें इटली। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। यूरोप में आप सभी को याद रखना है। देखिए, भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है और शाम का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये सभी बात आप सभी को याद रखना है। ये शुक्र जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये आप सभी को जो बुध है वो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और ये जो मंगल है ये लाल ग्रह है। बाकी आप सभी को पता होगा। और भी जो सवाल है आप सभी आगे आएंगे मैं आप सभी को बताता चलूँगा। 13 नंबर सवाल आप सभी के सामने है। इनमें से कौन सी जनजाति जो किस राज्य से संबंधित है आप सभी को बताना है। तो आप सभी को खासी जनजाति आप सभी का मेघालय में पाया जाता है। तो आप सभी इसमें मिलान कीजिए कि जो आंसर नंबर जो आप सभी का मेघालय खासी एक का सी किस में है? तो सी का एक कहाँ पे है आप सभी का? आंसर नंबर डी एक में है। बाकी अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर। आप सभी को तुरंत इसका आंसर पता चल गया होगा अगर आप सभी को खासी जनजाति के बारे में पता होगा तो। और आगे आप सभी को ए का 2 हो जाएगा, यानी कि जो आप सभी का इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश गदीस का। और आप सभी को जो टोडा जनजाति है इसका आप सभी का आंसर हो जाएगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु में भी मिलती है, देखने को ये सभी आप लोग पता हो चुका होगा। आप सभी को 14 नंबर सवाल आप सभी के सामने है। मयूरभंज खाना किसके लिए जाना जाता है? तो आप सभी को मयूरभंज खाना आप सभी का लॉ एक्स के लिए जाना जाता है, जो कि उड़ीसा में है। सभी को याद होगा लॉ एक्स कहाँ पे है? मयूरभंज। मैंने आप सभी को बता दिया कहाँ पे, उड़ीसा। आप सभी को याद रखना है, मयूरभंज उड़ीसा में है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप सभी को याद हो सके। चलिए 15 नंबर सवाल आप सभी को क्या है? 15 नंबर सवाल आप सभी के सामने है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे पूर्वी और पश्चिमी नदी कौन सी है सहायक? रामगंगा और महानंदा इसका राइट आंसर है। महानंदा और रामगंगा पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। देखिए, 1000 पुरुष पर जितने भी महिला नीचे रहती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात आप सभी केरल में है और सबसे न्यूनतम अगर आप सभी से पूछा जाए तो हरियाणा में है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात। ये सभी आप सभी को याद होने चाहिए। चलिए 17 नंबर सवाल आप सभी के सामने, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। आप सभी का ये जो बुक्सर टाइगर रिजर्व है ये आप सभी का पश्चिम बंगाल में है। और आप सभी का जो मेल घाट है ये आप सभी का महाराष्ट्र में है। और जो पखुई है वो अरुणाचल प्रदेश में आप लोग मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर आप सभी को क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है आप सभी का आंसर नंबर बी हो जाएगा। आप सभी याद हो जाएगा कि ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का हो जाएगा 4। तो यानी चलिए 18 नंबर सवाल आप सभी के सामने, झारखंड में झूम कृषि को क्या नाम है? तो झारखंड में जो झूम कृषि उसको कुड़वा कहा जाता है। चलिए 19 नंबर सवाल आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं आप सभी को बताना है। तो जो घट प्रभा नहर है वो आप सभी को कर्नाटक में देखने को मिलता है। उकाई नहर परियोजना भी आप सभी को गुजरात में ही देखने को मिलता है, ये दोनों सही है। फिर आप सभी का नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में। देखिए इसका जो आंसर है ये तीनों कथन आप सभी का सही है। घट प्रभा, उकाई, नीरा। बाकी ये जो जवाई परियोजना है आप सभी का तमिलनाडु में नहीं राजस्थान में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता चल गया। किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया? इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन के द्वारा दादर नागर हवेली को भारत का दर्जा दिया गया था। चलिए 21 नंबर सवाल है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा आप सभी का 1935 के अधिनियम के तहत आप सभी को पता होगा कि RBI का जो एक्ट आया था, यानी कि उसी समय बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप सभी को याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 सभी को याद रखना है। इसका आंसर आप सभी को पता चल गया होगा कि 1935 है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसमें से बताना है आप सभी को कि भाषण और आप सभी का अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो आप सभी का भारत के ही नागरिकों को सिर्फ अधिकार है, जो बाहर के नागरिक हैं उनको ये अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1 और 3 इसका सही आंसर है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये काफ़ी आसान सवाल है, सभी को पता हो कि भारत की पहली जो लोकसभा अध्यक्ष थी आप सभी का मीरा कुमार इसका राइट आंसर है। कौन संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यता निर्धारित कर? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो पूर्ण निर्वाचन की योग्यता है? तो
अनुच्छेद आप सभी का 57 इसका राइट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, तो इसका राइट आंसर आप सभी के लिए क्या होगा, ए और बी दोनों, यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति मतलब कि आपात स्थिति को लागू हो और देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभाओं इसका अनुमोदन, इसका ये ए और बी दोनों राइट आंसर है, आप सभी मिला लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 और 2, यानी कि आपातकालीन के समय 352 किसी भी राज्य में लगा दिया जाएगा और देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभाओं इसका अनुमोदन, ये भी आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर सभी को पता हो चुका होगा। 26 नंबर सवाल आप सभी के सामने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियन व्यवस्था को अपनाया था, तो कोलिजियन व्यवस्था को किस वर्ष भारत ने अपनाया था, ये बात आप सभी को बताना है। तो कोलिजियन व्यवस्था भारत 1993 में अपनाया था, आप सभी को याद होगा। सकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है, तो केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों में इसका राइट आंसर है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किससे दिया जाता है, भारत की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। और सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला था, ये आप सभी को बताना है कमेंट में। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि विमुद्रीकरण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आप सभी को पता होगा कि जो दूध का उत्पादन है वो श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है, और भी जो आप सभी का जो हरित क्रांति है वो किसके अंतर्गत आता है, ये भी आप सभी को बताना है। तो ये जो हरित क्रांति है किस में आता है आप सभी का, तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति जिम्मेवार है। देखिए इसका राइट आंसर होगा खाद्य वाला हरित क्रांति, और आप सभी का दूध वाला श्वेत क्रांति, और 4 का आप सभी का हो जाएगा डी, यानी कि जो उर्वरक है भूरी क्रांति, और जो आप सभी का बचा दू यानी जो नीली क्रांति है वो आप सभी का मत्स्य से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए 31 नंबर सवाल है, पंचवर्षीय योजना को सही मॉडल के आधार पर कौन सा मॉडल सही है, तो पंचवर्ष का सही आंसर बताना है। देखिए तो इसका पहला जो आप सभी का जो मॉडल था वो आप सभी का डोमर मॉडल पर आधारित था, और जो दूसरा मॉडल था वो आप सभी का महालोबिस पर आधारित, लेकिन जो तीसरा मॉडल था वो आप सभी का जो इसके पर आधारित नहीं था, ये चौथा पे आधारित था। तो ये आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप सभी का गलत दिया हुआ है। चलिए 32 नंबर सवाल आप सभी के सामने, अप्रत्यक्ष कौन सा संबंधित है, ये कौन सी समिति अप्रत्यक्ष टैक्स से संबंधित है, तो रेखी समिति आप सभी का अप्रत्यक्ष कर से संबंधित आप सभी का। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है, तो ये आप सभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है, इसका राइट आंसर होगा। आवेग की विनिमय सूत्र बताना है आप सभी का, विनिमय सूत्र क्या होगा आवेग का, तो आवेग का जो आप सभी का विनिमय सूत्र है MLT इनवर्स 1 यानी MLT, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है, तो कौन सा जो इसमें से घर्षण बल सबसे ज़्यादा है, तो सीमांत घर्षण सबसे अधिक आप सभी का पता होना चाहिए कि जो सीमांत घर्षण है वो सबसे ज़्यादा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस पर आधारित है, तो ये आप सभी का आधारित है किचप्स के नियम पर, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता हो चुका होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर, इसका राइट आंसर है ओम मीटर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अचुंबकीय वस्तु है, तो अचुंबकीय वस्तु कौन है आप सभी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। देखिए ये सभी आप सभी का धातु हैं, तो ये सभी चुंबकीय है, बट ये जो बी है ये चुंबकीय नहीं है, सभी को पता चल गया होगा। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाशीय सिद्धांत जो फाइबर है आप सभी का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ पाता है, तो उसको किस दोष से वो जूझ रहा है, उसको कौन सा दोष हो चुका है, तो उसको दूरदृष्टि रोग हो चुका है, जो कि उत्तर लेंस द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है, तो ये आप सभी का वानिकी कॉलेज मुंगेर में खोला जा रहा है, बिहार में पहला, ये भी याद रखना है आप सभी को। 43 नंबर सवाल आप सभी का क्या है कि 43 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित जो बंध का प्रकार कौन सा है, तो कौन सा बंध प्रकार होता है डीएनए में, तो हाइड्रोजन बंधित होगा, इसका राइट आंसर। 44 का आंसर क्या है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के लिए किया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में पीएच मान कौन कौन से सही हैं, तो देखिए आप सभी को ये जो नींबू रस है वो काफ़ी एसिडिक यानी अम्लीय है, इसका जो 2.25 सही दिया हुआ है,
और जो आप सभी का शुद्ध जल का भी आप सभी को पता है 7 होता है। और NaOH यानी ये आप सभी का क्षारीय है, तो इसका भी 13 सही दिया हुआ है। शांत रेशियल 0 सबसे ज़्यादा है, तो चारों सही है आप सभी का। तो आप सभी इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों की बारे में कौन सा कथन असत्य है, आप सभी को बताना है। इसमें परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये असत्य है। बाकी आप सभी तीनों सही है, इसको मैं आप सभी को बता देता हूँ। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और तत्वों की जो आप सभी के धात्विक प्रकृति घटती है और इनके ऑक्साइड अधिक एसिडिक होते हैं, ये तीनों सही है। बाकी जो सही परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये गलत है आप सभी का। तो इसमें से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 के बाद 47 नंबर, 46 तक मैंने जो भी आप सभी का होगा प्रॉब्लम, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बता सकते हैं। और इसका PDF आप सभी के सामने मैं झूठा सोना फुल गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो FeS2 को जाना जाता है फुल। कोसी परियोजना, देखिए काफ़ी आसान सवाल आ चुका है। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और नेपाल की है। कौन सी RDX का दूसरा नाम है, तो RDX का दूसरा नाम आप सभी का होगा साइक्लोनाइट इसका राइट आंसर है। साइक्लोनाइट इसमें सही है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रेनलिन, जो काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर है। एड्रेनलिन लड़ो उड़ो हार्मोन आप सभी को हाँ। सभी दालें संबंधित होती हैं किस चीज़ से, सभी दालें आप सभी का किससे संबंधित होती हैं, आप सभी का इसका राइट आंसर पता होगा। सभी दालें आप सभी का लेग्यूमिनोसी से संबंधित होती है। लेग्यूमिनेसी इसका सही जवाब क्या होगा, लेग्यूमिनेसी। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है, तो पक्षियों में एक ही अंडाशय हमेशा एक ही अंडाशय पाया जाता है। राइबोसोम किससे निर्मित होता है, तो RNA और प्रोटीन से निर्मित होता है राइबोसोम। उपस्थित में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है, तो आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए। तो कॉन्ड्रिन इसका सही जवाब है। इसका देखिए उपस्थित में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है, तो आलू में जो ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, तो बोरॉन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट हो जाता है। स्तनपान, जो स्तनपान के दौरान हार्मोन के कारण स्तन दूध से निकलता है, इसका क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर है प्रोलैक्टिन सही जवाब है। प्रोलैक्टिन के तहत हार्मोन के कारण स्तन दूध से निकलता है। निम्नलिखित में किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, तो बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन, देखिए बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन निकलता है। एबियो रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, एबियो रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार आप सभी को बताना किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था ये जो आप सभी का ग्रुप की आविष्कार। इनमें से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है, तो हाथी पाँव फलेरिया नामक बीमारी सुने होंगे, फलेरिया कृमि के द्वारा हाथी पाँव होता है। आगे का सवाल आप सभी के सामने है, सभी बताइए इसका क्या आंसर होगा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा, देखिए फॉरेस्ट मैन के बारे में कहा गया कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो जादव पायेंग को कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक मैन मेड पोल्यूटेंट कहलाते हैं। इसका ऑप्शन आप सभी देखिए, उसके बाद बताइएगा इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो होगा, तो एंथ्रोजोनिक इसका राइट आंसर होगा। एंथ्रोजोनिक इसका सही जवाब होगा। चलिए 62 नंबर सवाल आप सभी के सामने है। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे आप सभी विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, उसके लेखक आप सभी को बताना है। तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, आप सभी को इसका सही जवाब क्या होगा, तो रेचल कार्सन जिनका भी जवाब वो सत्य है। इसमें से राजधानी बताना है, तो उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद सही दिया हुआ है और कजाकिस्तान का नूर सुल्तान भी सही है। और आप सभी का तुर्कमेनिस्तान का इस्लामाबाद भी सही है, लेकिन तजाकिस्तान का साना नहीं है, ये गलत जवाब है। आप सभी का आंसर नंबर सी। तो आंसर सी आप सभी याद रखिएगा। कौन सा कथन असत्य है, तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस आप सभी का 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। बाकी ये तीनों जो है सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कागज ते कैनवास महादेवी वर्मा का नहीं लिखा हुआ है। बाकी ये तीनों सही कथन है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी के का जो है सही है। कामयानी जयशंकर प्रसाद का है। अनामिका का सूर्यकांत त्रिपाठी जो है उसका सही है। चलिए 66 नंबर सवाल है, ललित कला अकेडमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ललित कला अकेडमी का जो स्थापना है वो आप सभी का 1954 में किया गया था। तो 1954 में याद रखिएगा ललित कला की स्थापना
1954। इन में से और एक सवाल और है आपसे भी है कि 1954 में एक और भारत के सबसे इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार उसकी भी स्थापना किया गया था, जो कि भारत में सबसे प्रथम पुरस्कार, उसका नाम आप लोग बताइए किस। तो आप सभी को पता चल गया होगा अब तक कि कौन सा पुरस्कार है। चलिए आगे सवाल है, जरवा जनजाति। जरवा जनजाति का निवास कहाँ पे है? तो जरवा जनजाति का जो निवास है वो आप सभी का अंडमान एवं निकोबार में जरवा जनजाति पाया जाता है। केली गोपाल जो वो किस राज्य में है? तो केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का लोक नृत्य है, आप सभी याद रखिएगा, असम का लोक नृत्य है। असम में बिहू लोक नृत्य भी मनाया जाता है। CD रोम यानी जो इसका फुल फॉर्म आप सभी को बताना है, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर है। काफ़ी आसान सवाल था। कौन सा महाजनपद वर्तमान में के बिहार में नहीं है? कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर वट्स नहीं है, वट्स इसका सही जवाब। बाकी वज्जी मगध ये सभी बिहार में है। 71 नंबर सवाल आप सभी का है। देखिए मैं अगर आप सभी इसका पूरा अच्छा से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा और आप लोग आंसर खुद से सेट पहले बनाइए। 71 नंबर सवाल है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब, बाकी सभी इसका राइट जवाब है। सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म आप सभी का गंगूबाई है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो राजकुमार रॉय बने हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो इस बार बनी है वो आलिया बनी है। आलिया भट्ट जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। 72 नंबर, प्रख्यात जो आप सभी का प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? मोहिनी अट्टम से थी, वो आपसे भी याद रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो श्रीनगर से इसको रवाना किया गया 10 अप्रैल, देखिए कन्याकुमारी से श्रीनगर तक किया गया। अप्रैल 10, 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया? देखिए तो हाल ही में आप सभी का चुनाव हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है और ये 9वां पार्टी बन चुका है भारत में राष्ट्रीय पार्टी, आप सभी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण कौन सा खुला है? तो झारखंड इसका सही जवाब है, झारखंड। यहाँ से आप सभी का मैथ का सवाल है। मैथ में जो सवाल है आप सभी इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से बना लीजिएगा। मैथ में जो आप सभी का 76 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आप सभी का जो 77 का आंसर सी हो जाएगा, 1278 का सही जवाब। आप देखिए मैं इसमें आप सभी का टिक मारते जा रहा हूँ, आप लोग खुद से इसको प्रयास कीजिएगा। 79 का आंसर आप सभी का किसी धन पर 8 वर्ष वार्षिक दर CISI का सवाल है, इसका जो आंसर आप सभी का हो जाएगा। एक आयतकार मैदान की परिमिति के से सभी आप सभी का मेंसुरेशन का सवाल है, इसका सही जवाब आप लोग का ये हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम HCF LCM का सवाल है, 82 का ये हो जाएगा C, 82 का B होगा। दो संख्याओं का महत्तम कौन सा है? 83 वाला सवाल का सही जवाब है 182, 162 होगा सही आंसर। 84 का सही जवाब है आप सभी का 1.3। 85 का हो जाएगा सही जवाब आप सभी का C। वाच कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी से सवाल है, हिंदी के सवाल मैं आप सभी को बता देता हूँ। वाच आप सभी का कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच 3 प्रकार के होते हैं। लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य के लिए कारक बताइए, कौन सा इस वाक्य में कारक है? तो ये आप सभी का कौन सा कारक है? तो इसमें कारक आप सभी का हो जाएगा संप्रदान कारक, इसका सही जवाब है संप्रदान कारक। देखिए पीछे आंसर की भी दिया हुआ होगा, तो आप लोग उससे भी मैथ का आंसर मिला लीजिएगा। दिए गए पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो व्यवधान का पर्यायवाची शब्द आप सभी को बताना है। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द भ्रमण सही होगा। पूछा जाए कि व्यवसाय का प्रावधान की पर्यायवाची शब्द, तो भ्रमण सही जवाब है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो, इसको निराधार कहा जाता है। जिसका कोई आधार ना हो उसको निराधार, सही जवाब क्या होगा? निराधार। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं, इसका आंसर डी होगा। हिंदी भाषा में 11 स्वर देखने को मिलते हैं। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो पराधीन होना इसका सही जवाब है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार, अति प्लस इसका सही जवाब होगा। 92 का सही बर्तनी शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आप सभी का सही बर्तनी शब्द बताना है। तो प्रियादर्शी कैसे लिखा जाता है आप सभी को पता होगा, तो ऐसे इसका सही जवाब होगा प्रियादर्शी। आप लोग खुद से लिखिए, तो ये सब सवाल आने वाला है। तो प्रियादर्शी आप सभी कैसे लिखाता है लिख के बता देता हूँ आप सभी को, प्रियादर्शी। तो आंसर नंबर C सही जवाब है। यहाँ से इंग्लिश का जो 5 सवाल है इसको मैं आप सभी को फिल करके बता देता हूँ। द मैन लेफ्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लिम्बिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स,
इसका सही जवाब क्या होगा? ए मैन लेफ्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, इसका सही जवाब होगा। सोबर का आप सभी का साइनोनेम पूछा गया है, तो सोबर का साइनोनेम आप सभी का काल्म होगा। काल्म सही जवाब है। टू फाइट साई ऑफ के बारे में पूछा गया, इडियम है। देखिए मुहावरा पूछा जा रहा है आप सभी से। साई ऑफ का क्या होगा? टू ट्राई अवॉइड समथिंग, आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है टू फाइट साई ऑफ। ए कन्फ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का आप सभी का वन वर्ड क्या होगा? तो इसका सही जवाब है कॉनेंड्रम। कॉनेंड्रम सही जवाब है। फेक का एंटोनेम क्या होगा? तो फेक का सही नेम है जेन्युइन, सही जवाब है जेन्युइन होगा एंटोनेम। और बाकी आप सभी का पैसिव बताना है। 99 सवाल जो पैसिव एक्टिव का सही जवाब क्या होगा आप सभी का? तो ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर, द इसका सही जवाब आप सभी का क्या होगा? द डोर वाज ओपन बाय हिम फॉर हिज मदर, इसका सही जवाब है। पैसिव एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट भी आप सभी पढ़िएगा, 1-2 सवाल आ सकता है उससे। इनकरेक्टली कौन है इसमें से? आज का आखिरी नंबर सवाल आप सभी का है। आखिरी नंबर सवाल आप लोग बताइए कौन सा सही जवाब होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो क्वारंटाइन आप सभी का गलत लिखा गया क्वारंटाइन, बाकी ये तीनों सही है। तो इनकरेक्टली स्पेलिंग भी आप देखिए। अगर आप सभी को ये मेरा जो ये काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। इसका PDF मैं अपने इसी पे डलवा दूँगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बाय, डलवा दूँगा। 96 का आंसर होगा, 91 का ये